हाँ, तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इसमें समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक न एक बनता ही है। ठीक है, सो इसको बड़े ही आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं कि रटना नहीं है, सबसे पहले कुछ चीज़ें माननी है और एक डायग्राम समझना है, और डायग्राम को ही समझते हुए कुछ थ्योरी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलते हैं। तो डायग्राम को अगर हमने समझ लिया तो ये सारा इसका व्यंजक जो है वो समझ में आ जाएगा। तो पहले डायग्राम, इसके बाद व्यंजक। ठीक, डायग्राम कैसे समझेंगे कि मानते हैं पहले कि एक बिंदु ओ है। ठीक है, एक बिंदु ओ है और इस बिंदु पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, अब यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे एक दूसरा प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। बस ये है डायग्राम। हमने माना कि एक बिंदु ओ है जहां पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पे, अच्छा ठीक है दूरी भी लिख लीजिए, आर दूरी पे एक बिंदु पी है जहां पे एक दूसरा आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। और हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एक आवेश, एक प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये आवेश इस पे एक बल लगाएगा। कौन सा बल? एफ। ठीक है, और जो ये बल होता है इसको हम कहां से निकालते हैं? कूलाम के नियम से। अच्छा, कूलाम का नियम हमने देखा भी है कि कूलाम के नियम से बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला नहीं आता है तो पहला लेक्चर आप देखिए इस सेशन का, उसमें हमने कूलाम का नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो हमने क्या किया, एक बिंदु लिया जहां पे एक प्लस आवेश है, यहां से आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी है जहां पे एक दूसरा आवेश रखा हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, थ्योरी के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखना है? जो डायग्राम है एज इट इज डायग्राम को ही लिखते हैं। माना एक बिंदु ओ है जिस पर एक धन आवेश, अच्छा देखिए माना क्या हमने माना है, एक बिंदु ओ है जिस पर एक धन आवेश Q रखा गया है, रखा है, बहुत सही। ठीक है, और हमने क्या माना है? ठीक, इस बिंदु से आर दूरी पर, अच्छा ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत सही। ठीक है, जैसे ये टॉपिक का नाम क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम को हमने लिखा, माना एक बिंदु O है, यहाँ पे O है जिस पर एक धन आवेश Q रखा है। इस बिंदु से R दूरी पर, यहां से देखिए R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मान लेते हैं एक चीज और। माना
माध्यम का परावैद्युतांक के है। ठीक है, ये के क्या है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसके बाद तब कूलाम के नियम से, अब यहां पे दोस्तों हम कूलाम का नियम लगाने वाले हैं। ठीक, कूलाम का नियम कहां पे लगता है? बिंदु आवेश के बीच में, दो बिंदु आवेश के बीच में। तो अगर दो बिंदु आवेश, एक Q है और दूसरा Q0 है, तो जब कूलाम के नियम में हमने देखा था क्या था, एक Q1 था दूसरा Q2 था, तो फार्मूला क्या निकल के आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, कूलाम के नियम से F का फार्मूला क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 की जगह पे क्या होगा? यहां पे देखिए, Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, तो यहां पे हो जाएगा Q0 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अच्छा, इसमें डाउट आ सकता है कि यहाँ पे, वहां पे के नहीं है, यहाँ पे के है। ठीक है, यहाँ पे के क्यों है? क्योंकि हमने माना है कि माध्यम का जो परावैद्युतांक है के है। ठीक, और के का मान निर्वात, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। आ यहां भी सकता है, लेकिन ये जो कूलाम का नियम निकला है ये वायु या निर्वात के लिए है। ठीक है, यहां अगर आप ऐसे लिखेंगे ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी हम के का मान अभी 1 लिखेंगे जब वायु या निर्वात के लिए कंडीशन देंगे तो। ठीक है, तो के लिख सकते हैं। एक्चुअल होता क्या है कि ये जो फार्मूला है के का मान 1 यहां पे लिख दिया जाता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आ जाता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो के है, इसलिए हमने के रखा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि ये हटता क्यों है। बिल्कुल। अब हमने एक चीज और समझा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, क्या होता है? E बराबर F बटे Q0। अच्छा, इसका भी एक वीडियो बना हुआ है, प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कैसे आता है ये हमने बताया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर F बटे Q0। अब देखिए, F का मान यहां से समीकरण 1 से हम यहां पे रख देंगे तो आएगा क्या? हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर F के जगह पे ये टोटल लिखा जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 Q, अच्छा Q0 Q बटे आर स्क्वायर, और इसके बटे में F के बटे में Q0 एक अलग से है, यहां पे Q0, F के जगह पे F का मान और नीचे Q0, तो देखेंगे कि Q0 और Q0 कैंसिल हो गया। फाइनली आया क्या? E बराबर क्या आया? E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, E बराबर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर होता है। अब जैसे K क्यों आया? K का मान देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों, जैसे मैं अभी खड़ा हूं वायु में, माध्यम यहाँ पे क्या है? वायु है। ठीक, तो अगर यहीं पे दो आवेश अगर हों तो K का मान 1 हो जाता है। K का मान 1 होगा वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो जब कूलाम के नियम में ये जो यहाँ पे के नहीं लिखा जाता है, केवल कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वो दोनों Q1 और Q2 जो चार्ज हैं, आवेश हैं, उनको मान लिया जाता है कि ये कहाँ पे है?
निर्वात या वायु में है। ठीक, तो यहाँ भी k का मान 1 हो जाएगा वायु या निर्वात के लिए। तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, इसको लिख लेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, Q/r²। तो फाइनल फार्मूला ये है। और ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला वायु या निर्वात के लिए है, जहां पे k का मान 1 हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।